ये हमारा एक मिथ है कि अच्छे और बहुत अच्छे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छे और बहुत अच्छे में, एंड आई थिंक लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, चाहे वो कहीं से भी हो जाए। आइडिया इज वेरी इजी। आपको भी बहुत सारे फ्रेंड बनते होंगे, यार दिस इज आइडिया, चल इस पे काम करते हैं। बट फ्रॉम आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन, आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ एजुकेशन की भी बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज़ पे बात करने वाले हैं जो हर पेरेंट्स के फ्यूचर को शेप करता है, हर स्टूडेंट के फ्यूचर को शेप करता है और अल्टीमेटली आपके नेशन के फ्यूचर को भी शेप करता है, वो है एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन को हम यूजली क्लासरूम और स्कूल में ही देखते हैं, उसके आगे हम कभी निकलते नहीं, रिपोर्ट कार्ड में ख़त्म हो जाता है एजुकेशन, स्कूल बिल्डिंग्स तक ही हम जा पाते हैं। हम रियली उस विजन को देखते हैं जो उस सिस्टम के पीछे छुपा होता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, एआई एंड लर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड सक्सेस एंड पर्पस के बारे में। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इम्पैक्ट अनफिल्टर्ड। thank you Shivansh for having me at Impact Unfiltered, and it's a pleasure for me to be here, to be among your audience. I think अगर मैं कुछ भी ऐसा बता पाऊँ जिससे कोई भी मदद किसी को मिले या कुछ सीखने को मिले, be it parents, be it entrepreneurship, be it a student, so I'm happy for that. सर, जब आज टीजे गुप्ता सर को लोग देखते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर देखते हैं, एक एजुकेशन लीडर देखते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर देखते हैं, लेकिन मुझे उस इंसान के बारे में जानना है जिसको ये सक्सेस नहीं मिली थी। मतलब हु वाज टीजे गुप्ता बिफोर द सक्सेस? So एक स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट, एक स्कूल स्टूडेंट जिसने सपना देखा था कि वो बिजनेस, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लोग, चेहरे के बीच में जाके अपनी कोई पहचान बनाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारी जेनजी यही सपना देखती है। हर जैसे अभी आप लोगों के केस में इन्फ्लुएंसर्स हैं या पॉडकास्टर्स हैं या जैसे आप भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ करीब आज से 25 साल पहले की बात। अभी आई एम करंटली 45 एंड आई स्टार्टेड माय करियर एट 17 इयर्स, बट आई वाज वेरी यंग, आई जस्ट फिनिश्ड माय स्कूलिंग। तो एक विजन ये था कि कुछ ऐसा करना है कि कंट्री में लोग जाने पहचाने और ऐसा जरूर हो कि कहीं ना कहीं मेरी पिक्चर अखबार में आए। ये मेरा एक सपना बचपन से था कि मुझे थोड़ा फेमस होना है। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट योर ओन वेल। तो ऐसा सोच के ये थॉट प्रोसेस है कि यस, बिजनेस गिव यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब में ऐसा नहीं होता या पर्सनल कुछ उसमें ऐसा नहीं होता, बट यस, इन आवर टाइम देयर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप अच्छा सोच सकते थे। तो छोटा सा सपना देखा था, चलते चलते एजुकेशन की तरफ मुड़े। मैंने अपना करियर फ्रॉम 17 इयर्स एजुकेशन में स्टार्ट किया, फर्स्ट विद कंप्यूटर एजुकेशन, देन विद फैशन डिजाइनिंग, देन विद डिग्री प्रोग्राम्स, एंड later on we switched towards प्री स्कूलिंग एंड देन K-12 स्कूलिंग। तो एक जर्नी एजुकेशन का जो स्टार्ट किया था, आई थिंक इट्स गोइंग ग्रेट एंड आई थिंक माय फीट इज अकम्प्लिश्ड। मेरे सपने पूरे हो गए हैं, बट यस, देयर इज लॉट मोर टू अचीव। श्योर। तो सर, आप किस तरह के बच्चे थे? क्यूरियस, कॉम्पिटिटिव, ड्रीमर या कुछ कंप्लीटली डिफरेंट? मतलब होते हैं ना कुछ जो बहुत ही किताबी होते हैं, दैट टाइप? बहुत डरा हुआ, बहुत सहमा हुआ, जिसकी आवाज नहीं निकलती थी। I was a very shy student and I was a 200% reserve student of my school. So I changed 2 schools और दोनों ही स्कूल में मुझे 2000 में से शायद 2 या 4 बच्चे जानते होंगे, and I have only 1 or 2 friends in the school. So my journey was like very basic, started from a very low note. Even I'll say I don't have confidence at that point of time, but yes, my work, the people near me, or the journey became so beautiful that it all grew together. So यहाँ पे आती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पर्सनालिटी आपके बच्चे की, और पेरेंट्स आई एम सेइंग दिस, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल में हो, इट कैन चेंज रैपिडली। दो इट्स नाउ डेज हैव चेंज, टेक हैज केम अप, AI is came up, and उसका इफेक्ट तो आपको सुनने को देखने को मिलता ही है। बट yes, nowadays parents are very confident, even the kids are so confident. पेरेंट्स को पता उन्हें बच्चे को क्या कराना है, and kids know what exactly they have to do. But yes, आज से again with 20-25 years back, it was not the same scenario. The scenario was entirely different. बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर, मतलब कैसा था वो टाइम कि मतलब कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई चेंज आया है, एक टीचर, एक मेंटोर या एक फैमिली मेंबर जिसने आपको बहुत
मतलब बिल्ड किया हो, एक तरह से आपको सपोर्ट किया हो कि आज आप जहाँ पे हैं, कोई ऐसा आपको जो याद है? ऑफ कोर्स, टॉकिंग अबाउट टीचर्स, लाइक टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. सो वी यूज्ड टू हैव अ संस्कृत टीचर. मेरे पास संस्कृत था व्हेन वी वर इन 5th or 6th क्लास. तो संस्कृत, इफ एवरीबॉडी नोज, संस्कृत इज ऑल अबाउट, हम पढ़ते मुहावरे और कथाएं एंड ऑल दो स्टोरीज और संस्कृत के श्लोक. सो व्हाट टीचर टोल्ड अस, हर नेम वाज मंजुला उपाध्याय. वो टीचर टोल्ड अस के संस्कृत में आप जो भी पढ़ रहे हो शब्दावली, दैट इज समथिंग डिफरेंट. और जो भी आप किससे पढ़ रहे हो, जैसे बहादुर बनो, बहुत काम करो, ये बहुत डिफरेंट है. व्हेन यू गेट इनटू लाइफ, थिंग्स बिकम रियली वेरी डिफिकल्ट. सो उनका कहने का मतलब आज मुझे समझ में आता है कि ऐसा जरूरी है जो बुक्स में लिखा हो वो लाइफ की रियलिटी भी हो. रियलिटी एंड बुक्स और कोट्स कुड बी डिफरेंट. सो उन्होंने हमें एक ही बात सिखाई कि एक्शन का रिएक्शन होता है, रिएक्शन का एक्शन नहीं होता. सो ऑलवेज लुक एट योर एक्शन, बिकॉज आपके एक्शन से क्या रिएक्शन आएगा. किताब में तो लिखा है बहादुर बनो, लेकिन अगर आपको 20 लोग मारने आए तो बहादुर मत बनो, अपनी जान बचाओ. सो दैट इज व्हाट वी वर टोल्ड इन स्कूलिंग, एंड आई थिंक दैट वाज ग्रेट. उसके बाद माय एल्डर ब्रदर हेल्प मी अ लॉट, थिंक, बिकॉज आई टोल्ड यू एज अ शाई स्टूडेंट. उन्होंने मुझे बोला नहीं कॉलेज करो, उन्होंने मुझे बोला कंप्यूटर कोर्स करो. सो ही वाज द फर्स्ट वन हु मोटिवेटेड मी टू डू डिफरेंट थिंग्स थ्रू आउट माय लाइफ. तो आई थिंक आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए, आपका टीचर, आपका पेरेंट, और कोई ना कोई होता भी है. ये बात अलग है कि हम उस टाइम उस बात को रियलाइज नहीं करते, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइज, यार उस दोस्त ने मुझे ये बोला था, उस पापा ने मुझे ये बोला था, या मेरी मदर ने मुझे ये बोला था. हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो उसे मोटिवेट करता है. बट यस, शायद उस टाइम समझ में नहीं आता, बट लेटर ऑन 5 साल 10 साल 20 साल बाद आप समझ जाते हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर मेरा ये सवाल है कि आखिर अगर मतलब आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको पैसा ही कमाना था तो एजुकेशन ही आपने क्यों चुना? क्योंकि एजुकेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट इंडस्ट्रीज, लॉन्ग टर्म गेम है, ट्रस्ट बेस्ड गेम है. और आखिर एजुकेशन ही क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी ये सब भी बूम कर रहा था आपके टाइम पे, पर आपने एजुकेशन चुना. आपने ऐसा क्या प्रॉब्लम देखा या आपने क्यों इसको चुना, इसके बारे में बताइए. When we started business now, we had no idea what exactly we need to do. कोई थॉट प्रोसेस नहीं था. जस्ट वी वर डूइंग आवर इंटरनल माइंड बॉगलिंग सर्वेस एंड ऑडिट्स. तो वी रियलाइज दैट एजुकेशन इज समथिंग व्हिच इज लैकिंग इन इंडिया. अगेन व्हाई आई एम सेइंग स्कूलिंग, बिकॉज देयर वर गुड K-12 schools. अच्छे K-12 schools इंडिया में थे, बट देयर आर नॉट मच प्री स्कूल्स. वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट प्री स्कूल इन 2004. सो अगर 2004 की बात करें तो देयर वाज नॉट many of the preschool chain. And we started our first school in tier 4 or 5. तो that was the idea कि tier 4 or 5 में तो इंडिया की जो बैंडविड्थ है उसका 5 या 10% जा रहा है. आज भी अगर आप देखोगे तो इट इज ओनली 20-30%. यानी अगर हमारे यहाँ पे दिल्ली में कोई फैशन पहले आएगा तो अगर वो किसी भी tier 5 में जाएगा, आई वोंट नेम एनीथिंग, बट अगर वो किसी भी tier 5 में जाएगा तो 6 महीने बाद जाएगा. आज भी ऐसा ही हो रहा है, राइट? तो एजुकेशन का सिनेरियो सोचो. And what about preschool? Preschool, for example, when we started our first school in 2004, so we used to say यार preschool की जरूरत ही नहीं है. 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को स्कूलिंग की क्या जरूरत है? तो it was very difficult to communicate. ये preschool is not a school. It's like बच्चे का जो जर्नी है लाइफ का वो कैसे होगा, उसका फर्स्ट फ्रेंड, उसकी फर्स्ट पेंसिल, उसका फर्स्ट बर्थडे, उसका फर्स्ट टॉय, उसका इट इज अबाउट एक्सपीरियंस, राइट? सो ऐसा लगा कि एजुकेशन एंड स्पेशली द प्री स्कूल एजुकेशन इज समथिंग जो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है. एंड आवर विजन वाज टू क्रिएट समथिंग पैन इंडिया. मतलब ऐसा जरूर चाहते थे कि एक सिंगल बिजनेस नहीं करना कि एक शॉप, या आपने बहुत सही बोला कि आप मैं एक फैक्ट्री लगा सकता था, मैं रियल एस्टेट में जा सकता था, मैं एक शॉप ओपन कर सकता था, एंड पीपल आर डूइंग गुड. मुझसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने ऐसा किया मुझसे बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट बैड, वो उनका इंटरेस्ट था. बट आई वांट टू क्रिएट अ लेगेसी कि जब आज के 50 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि बचपन ने देश का इतिहास बदला. बचपन taught so many kids. Nowadays, like अगर हम अभी 22-23 साल, 24 साल की बात करें तो we have taught already more than 6 lakh kids. So आज हमारे पहले पेरेंट का बच्चा हमारे स्कूल में है, तो जनरेशन शिफ्ट हो गया. आई डोंट थिंक देयर मेनी बिजनेसेस के ऐसा होता होगा. तो idea was to create a legacy into education whereby like we can help the society also, and of course earning is very important for any business. I won't say कि ऐसा purpose है whole soul के 100% would be, but yes, earning was again, and we find it's a good industry to enter into. Yes, it was not difficult. It is even
becoming difficult day by day. मतलब पहले तो जो था वो था, but now even it's getting tougher because of different challenges. But yes, I think we chose the right thing by getting into education, because till now education is something which we lack as a degree. तो सर ऐसा कौन सा स्पेसिफिक मोमेंट था जहां पे आपको लगा कि आप अपनी लाइफ इस मिशन को डेडिकेट कर पाएंगे? एक दिन ऐसा हुआ कि सारे बच्चों का एक कंबाइंड एनुअल डे करने का, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली. सो दिल्ली में मेरे पास करीब उस टाइम पे 300-400 बच्चे एक सिंगल हॉल के अंदर आए, एंड आई कैन सी द पेरेंट्स क्राइंग. जब आपका बच्चा स्टेज पे आता है, परफॉर्म करता है, आप ये देखते हो कि मेरा बच्चा जो 2 साल 2.5 साल 3 साल का था और मेरी गोदी में खेलता था, एंड आज वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है. सो आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी अगर ऐसा होता है ना, तो like when I see kids who are stage or when I see their performance, there are like goosebumps खड़े हो जाते हैं. Like it is very difficult कि उसको express करना is very difficult. So I think kids is something which motivates you, which keeps you energized. उनके एनर्जी नहीं होते. Secondly, with this profession, we have like मेरा जो परिवार है, it is not about 10,000 20,000 teachers. It is about 5 lakh parents. So इन्होंने रोज हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता. आप ऐसे मानोगे अगर 5 लाख पेरेंट, अगर उनका 1% पेरेंट भी हमारे पास साल में हमें कोई आइडिया देगा, तो हाउ मेनी आइडियाज वी हैव. तो ऑनेस्टली बोलूं तो वी हैव सो मेनी आइडियाज व्हिच कीप कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स, व्हिच कीप अस बूस्ट ऑल द टाइम्स, एंड इट कीप अस ऑन टोज आल्सो कि ऐसा करो, ये चेंज करो, ये इंप्लीमेंटेशन लाओ, ये करिकुलम में चेंज करो, ये ड्राफ्ट चेंज करो. तो आई थिंक व्हेन यू हैव कपल ऑफ पीपल विद यू, वाली बात है कि एक रूम में अगर 4 ही लोग बैठे हुए हैं, तो आप उससे बात करो जो सबसे समझदार हो. तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि वही बात है कि हमारे पास इतने सारे ऑडियंस, इतने सारे पेरेंट्स हैं जो हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं. एंड आई थिंक लर्निंग शुड नेवर स्टॉप. चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो बुक्स पढ़ के ले रहे हो, चाहे वो आप कोई वीडियो देख के ले रहे हो, चाहे वो कोई आपका ये पॉडकास्ट देखेगा. तो आई थिंक सेम हमारे साथ है. हमारी लर्निंग हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारी फैकल्टीज के साथ, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ आते हैं. और अबव ऑल जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ सिखा देते हैं. बिल्कुल सर अगर मान लीजिए आप एजुकेशन फील्ड में नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे होते? मेरा बहुत छोटा सा बिजनेस करने का प्लान था. सो आई विश टू बिकम के मेरे पास कुछ ऐसा चेन ऑफ स्टोर्स हो जो मैं ऑपरेट कर सकूं. इट कुड बी एनीथिंग, कुड बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इट कुड बी एनी. मुझे मोबाइल फोन का बहुत अट्रैक्शन था व्हेन इट केम. तो मेरा बहुत थॉट प्रोसेस था यार कि जब कोई अच्छा मोबाइल आएगा ना, तो आई वुड ओपन 100 स्टोर्स ऑफ दैट. तो ये तो था कि आई वुड डू समथिंग व्हिच वुड बी मल्टीपल. बट हाँ, एजुकेशन नहीं होता तो भी यही करता. शायद फ्रेंचाइजिंग नहीं करता तो किसी की फ्रेंचाइजी लेता. एंड देन आई बिकॉज आई लाइक ऑपरेटिंग एनीथिंग ऑन अ मास नंबर. आई डोंट वांट टू बी अ सिंगल शॉप ओनर. सबसे बड़ी डिफिकल्टी आपको क्या लगी जब आपने शुरुआत किया? तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या लगी आपको? हर बिजनेस की डिफिकल्टी ना स्टार्ट होती है आइडिया से. गेटिंग एन आइडिया इज वेरी इजी. आपको भी बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते होंगे, यार दिस इज आइडिया, चल इस पे काम करते हैं. बट फ्रॉम आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस. सो किसी भी चीज को ऑन पेपर लेकर आना, ऑन पेपर से ऑन ग्राउंड लेकर आना इज अ cumbersome task. So there were a lot of challenges when we started business because इंटरनेट था नहीं, मोबाइल फोन थे नहीं, ट्रैवलिंग इजी नहीं थी, और वी थॉट ऑफ सच अ बिजनेस जहां पे हमें पैन इंडिया कवर करना है. तो आप सोचिए, देयर आर ओनली 10 or 12% रिसोर्सेज जो आज अवेलेबल हैं, एंड फ्रॉम दैट वी आर थिंकिंग कि हमें एक ऐसा ड्रीम करना है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है. तो आई थिंक उस टाइम लोगों को जोड़ना, टीम बनाना, गेटिंग अ ट्रस्ट फैक्टर फ्रॉम द पेरेंट, बिकॉज the schooling which we're catering is about preschool which caters to a child of 2 years 3 years. So you can think about के अगर मेरा बच्चा भी 2 साल 3 साल का होगा, तो मैं किसी को जाके ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार आप अपने स्कूल में रख लो. So I need, as a parent, I need a trust, I need something कि मैं आपके अपने बच्चों को आपके स्कूल में क्यों भेजूं. Same go franchising also कि मैं आपका स्कूल क्यों लूं, what exactly you're offering. So I think जो इसी बिजनेस का पीछे का बैकग्राउंड है, विजन तो ठीक है, बट बैकग्राउंड होमवर्क वाज वेरी डिफिकल्ट. बीट करिकुलम बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, देन फर्नीचर्स पे काम करना, स्कूल की मार्केटिंग के लिए सोचना. दीज ऑल वर वेरी टिपिकल फील्ड्स एट द स्टार्ट. अभी तो काफी सॉर्ट हो गया है, बट आई थिंक जो पीछे के बैकग्राउंड चैलेंजेस थे, दोज आर वेरी डिफिकल्ट, व्हिच टुक टाइम टू गेट इनटू प्रोसेस. गॉट इट.
तो सर सबसे डिफिकल्ट क्या था आपके हिसाब से? सबसे डिफिकल्ट था बिजनेस बिल्ड करना या फिर ट्रस्ट बिल्ड करना? Being a preschool, trust is the most important factor. And even now, it's one of the most important thing and most difficult thing for a school. Look, when you look at a parent of about 2 year, 3 year child, and parent is very well educated nowadays, so they always thought, what about safety? What about security? How a teacher is going to hold my child's hand? How my child is going to behave in a school? मतलब it is a classic case of a curious parent. We have those parent जो 15 दिन 20 दिन स्कूल में भी होते हैं, बच्चों को देखने के लिए लगातार 3 घंटे 4 घंटे भी बैठते हैं. Though they are not allowed to meet, but yes, they can see their kids performing or kids in the classroom. So I think preschool is all about trust. If you can make a trust, then it's good. If you are not able to abide what exactly you told them कि मैं ऐसे करूंगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, but अगर उसका कुछ भी 5% 10% भी lacking होता है, तो it's very difficult. Also, all service-based businesses are very difficult. Sure. Selling a product and service is entirely a different ball altogether. अगर मुझे पेन बेचना होता तो I always say it's very easy. मैंने पेन दिखाया, डेमो दिया, बताया इस पेन का रिफिल इतने दिन चलेगा. बट यहाँ ऐसा नहीं है, मैं पेन नहीं बेच रहा, मैं आपके बच्चे को अपने स्कूल पे एंटर कर रहा हूँ. एंड दैट टू फ्रेंचाइजी मॉडल. तो मेरे को सेंट्रलाइज करिकुलम सिस्टम प्रोसेस डिफाइन करने पड़ते हैं जहां पे मेरे सारे स्कूलों में सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी ऑफर्ड टू द पेरेंट. आई थिंक ट्रस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. राइट. तो सर आपके दिमाग में, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी रही है, तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ऐसा थॉट जरूर आया होगा कि मे बी दिस वोंट वर्क, जब आपने शुरू किया होगा या आगे पीछे जब भी. सो व्हाट केप्ट यू गोइंग फॉर दिस मिशन? ऐसा क्या था जो हमेशा आपको इस मिशन की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता रहा? सच बताऊं तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वी आर इनटू रॉन्ग बिजनेस और दिस वोंट वर्क. फ्रैंकली स्पीकिंग, लाइक दिस इज द ऑनेस्ट आंसर. सो मेरे एक मोटिवेटर है, या ऐसे कह लीजिए कि मेरे एक मेंटोर है. तो उन्होंने मुझे बात बोली, ये बात मैं आपको लास्ट ईयर की बता रहा हूँ. आई थिंक इट्स गुड फॉर आवर एंटायर ऑडियंस. तो उन्होंने बोला कि मैं और मेरे दोस्त ने दिल्ली से बॉम्बे जाना था. वी बोथ न्यू कि बॉम्बे कैसे जाना है. जस्ट ही वाज लिटिल रिच. तो उसने पहले दिल्ली से बस ली, बस के बाद उसने जयपुर गया, जयपुर से उसने ट्रेन ली, ट्रेन के बाद जयपुर से उसने फ्लाइट ले ली. तो ही रीच देयर मे बी इन 20 आवर्स. मेरे पास उतने पैसे या उतना ब्रेन नहीं था मे बी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है. मैंने पैदल चलना शुरू किया. तो शायद वो 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में पहुंचा और मैं करीब 32 34 40 42 या 50 घंटे में मुंबई पहुंचा. आज हम दोनों सेम बोट पे ट्राई कर रहे हैं, सेम बोट पे काम कर रहे हैं. सिर्फ मेरा जर्नी उससे वो 3 दिन 4 दिन लेट है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको आपका रास्ता पता होना चाहिए. अगर आपको रास्ता पता हो सकता है सामने वाला बंदा वो काम 4 दिन में अचीव कर ले, वो काम आप 12 दिन में कर पाओ या सेम लेवल पे. डिसिप्लिन डेडिकेशन अगर आपके पास है तो आई थिंक यू कैन वर्क आउट एनीथिंग. अपना काम ऑनेस्टली करते जाओ, अपने डिसिप्लिन को मत बिगड़ने दो, एंड सही रास्ता आपको जरूर पता होना चाहिए. सो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी न्यू कि व्हाट बचपन इज इनटू, हमारी थ्योरी क्या है, हम लोग कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या कौन सी ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपना फीस स्ट्रक्चर कैसे रखना है आज का नहीं अगले 5 साल 10 साल. फॉर एग्जांपल अभी वी आर इनटू 2026, तो हमारे पास हमारा 2030 तक का प्लान तो 100% सॉर्टेड है और 35 का बेस आइडिया हमारे पास है कि हम क्या करने वाले हैं. बिल्कुल. तो हो सकता है मैं अपने प्लान्स में एक आधा 6 महीने आगे पीछे लेट होता हूँ, बट मुझे पता मेरा प्लान शुड बी इन प्लेस. तो ऐसा कभी नहीं लगा कि फेलियर का चांस है. बट हाँ, कदम जरूर डगमगाए, बहुत सारे चैलेंजेस बीच में आए. अभी जैसे कोविड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी प्री स्कूल इंडस्ट्री बिकॉज प्री स्कूल वाज द फर्स्ट वन टू क्लोज आउट एंड लाइक लास्ट वन टू गेट ओपन. पर तब भी ऐसा नहीं लगा था कि कोई प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, पेरेंट हैव टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल ऑन एनी डे, स्कूल हैज टू ओपन. सो ठीक है, चैलेंजेस बीच में आएंगे, समय के साथ भी आएंगे. एंड फॉर एनी बिजनेस, कोई बिजनेस कभी भी स्मूथली नहीं चलता. देयर कुड बी प्रॉब्लम्स इन, कभी आपके पास किसी फैक्ट्री होगा तो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होगा, कभी आपके पास मैन पावर का प्रॉब्लम होगा. सेम गोज फॉर अस आल्सो. बट we were very confident even like from our 2004 till 2026 we are going to right direction. It could be little slower, I told you. We could be more, we could run a little fast, but ठीक है, at least हमें destination पता तो we can reach that destination. बिल्कुल. तो सर ऐसा कब आपको लगा, मतलब आफ्टर यू स्टार्टेड बचपन,
तो आपको कब ऐसा लगा कि अब ये जो है ये बहुत बड़ा बन चुका है, अब बहुत बड़ा बन सकता है? The day people started recognizing me, Okay. एक दिन ऐसा हुआ कि I'm telling you about 2010 कि I was with my daughter and my wife at a mall and somebody recognized me. Oh, you own Bachpan. I have seen you in one of our school and I'm very happy. My child is into your school now. She is into grade 1. So ऐसा लगना शुरू हुआ था कि यहाँ से अगर आपको लोग पहचान रहे हैं, चाहे वो एक आदमी है या चाहे दो आदमी है, तो now it could go into a legacy. Even if you open your shop or a restaurant or maybe somebody is running a hotel business, maybe somebody is भी आज हम क्या कह सकते हैं अबाउट इन्फ्लुएंसर्स अबाउट ऑल दो. सो अगर आपका कंटेंट लोग लाइक कर रहे हैं तभी आपके पास नंबर्स है. इफ योर कंटेंट इज नॉट गुड नोबडी इज गोइंग टू लाइक यू. एम आई राइट और रॉन्ग? सो देयर इज नथिंग व्हिच कुड बी पेड. ठीक है, आप पेड सब्सक्राइबर ले भी आओगे बट दे वोंट कमेंट. दे वुड ओनली कमेंट इफ दे लाइक योर कंटेंट. सो आई थिंक अगर आपका कंटेंट, आपका अकाउंट अच्छा है और कंटेंट के लिए आपको ऑफ कोर्स काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता कि आपने आधे घंटे शूट किया और आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा. सो मैंने एक एग्जांपल क्यों दिया, बिकॉज नाउ जेन ज़ी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो सेम गोज फॉर एनी बिजनेस ना. अगर आपके पास आपका पीछे का बैकग्राउंड होमवर्क अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, काम अच्छा है, तो पीपल विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज योर एफर्ट. एंड मुझे लगता है वहां से हमारे पास जर्नी स्टार्ट हुआ कि नाउ पेरेंट्स आर टेकिंग अस सीरियसली. नाउ कॉम्पिटिटर आर टेकिंग अस एज अ हैवी कॉम्पिटिशन. नाउ पेरेंट्स सी इट एज अ प्रेफर्ड स्कूल. आज भी अगर कोई बचपन का ब्रांच स्टार्ट होता है किसी भी नई सिटी में, तो बिलीव मी वी नीड नॉट टू स्ट्रगल फॉर इंक्वायरीज और वॉक-इन्स. यस, मैं ये नहीं बोल रहा कि पेरेंट आया, उसने एडमिशन लिया, दे वांट टू सी एवरीथिंग. कंटेंट भी है, करिकुलम भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बट यस इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज नाउ इट्स अ वेल नोन ब्रांड. सो पीपल कम टू अस लाइक यस, एक बार देखकर तो आते हैं, देन विल सी कि क्या और कैसे करना है. राइट, अंडरस्टूड. जब हम स्केल कर रहे थे तो हम क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पा रहे थे? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आप जानते होंगे जिनका नाम आपके टाइम से चल रहे थे, जो आज के टाइम पे एकदम फ्लरिश हो चुके हैं ड्यू टू देयर क्वालिटी. तो थोड़ा सा इस पे एनलाइट करिए. वेरी वेल आस्क्ड क्वेश्चन, बिकॉज ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है आंसर करना. इसलिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बात तो स्कूल, सेकेंडली वी आर वर्किंग फ्रॉम टियर 5, 4, 3, 2, 1 लाइक, और हर टियर के साथ पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट अ मेट्रो सिटी, तो पेरेंट्स आर मोर इनटू सेफ्टी सिक्योरिटी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टियर 3, 4 टाउन, वहां पे स्टिल द कंटेंट करिकुलम काम करता है. अगर हम टियर 2 की बात करें, 3 की बात करें, तो वहां पे आज भी मोर ऑफ अ प्ले मेथड काम करता है. सो हम लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट 3-4 इयर्स में वी थॉट कि जब तक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड करिकुलम या मैनुअल्स नहीं होंगे या एसओपीज नहीं होंगे, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें डिफरेंट लेवल्स पे काम करना है. तो वी क्रिएटेड एसओपीज फॉर एवरीथिंग. बीट अगर आपका आज का डे 4 आवर्स का है, तो 4 आवर्स का डे पूरे साल का आपका दिन डिवाइडेड है कि व्हाट चाइल्ड हैज टू डू. आज उसे एक्टिविटी में क्या करना है, आज उसे क्लासरूम में क्या करना है, अगर उसका कोई एवी सेशन है तो एवी सेशन में क्या प्ले होगा, उसका क्या वर्कशीट होगा. सो ऐसा थॉट प्रोसेस बनाया गया कि देयर ये एसओपी फॉर एवरीथिंग. तो आई थिंक एसओपी आने से काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो गया. बिकॉज एक और बात भी आती है, काफी पेरेंट ऐसे हैं जो इंटरसिटी ट्रांसफर लेते हैं हमारे यहाँ से. पेरेंट इज लोकेटेड इन शिमला एंड नाउ उसकी पोस्टिंग अभी मुंबई में हो गई, तो शिमला से मुंबई अगर वो ट्रैवल करके जा रहा है, तो स्कूल का जो सिलेबस है करिकुलम में, दैट शुड नॉट बी डिफरेंट. लोकेशन डिफरेंट हो भी जाए बट करिकुलम स्टैंडर्ड शुड बी सिमिलर. तो खाली बच्चे को वहां की क्या बोल सकते हैं कि सराउंडिंग से एडजस्ट करना पड़ेगा. बट यस, बाकी जो करिकुलम कंटेंट स्कूलिंग है वो सेम रहेगी. तो एसओपीज फर्स्ट. सेकेंडली ट्रेनिंग्स, वी डू वेरी इंटेंसिव ट्रेनिंग सेशंस थ्रू आउट द ईयर. वो फिजिकल भी होता है, वो वर्चुअल भी होता है, वो स्टेट वाइज भी होता है, वो जोन वाइज भी होता है. सो वो भी फैक्टर रहता है. इट इज conducted for counselors also, teachers also, and even the grade 4 staff also, because again that they are very important part of our system. इसके अलावा बाद मैंने आपको बताया एसओपीज बता दिया, ट्रेनिंग बता दिया. थर्ड, हमारे जो ऑडिट्स हैं दैट आर वेरी स्ट्रांग. लाइक वी हैव ऑडिट टीम इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट. सो वी इंश्योर कि हर क्वार्टर में हमारे स्कूल को ऑडिट हो, ताकि ये इंश्योर कर सकें कि वहाँ पर क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम, सेफ्टी, ये सारे एस्पेक्ट्स मैटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे. एंड ऑल्सो वी इंश्योर कि हमारा जो स्कूल है वो हर 2 साल 3 साल में अपडेट होता रहे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेट अप अ स्कूल इन 2010, अब तो 16 साल हो गए हैं उसको, बट अगर वो हर 2 साल में 1.5 साल में अपग्रेड नहीं होगा,
तो दे वोंट गेट द लेटेस्ट कंपनीज रनिंग। तो ये सारे मुझे लगता है कि बिजनेस के फैक्टर्स, R&D, अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग्स, SOPs, दिस इज ऑल व्हाट वी एंश्योर्ड कि हमारे सारे स्कूलों के साथ वो प्रोसेस में जा सके एंड इट गोज इनटू द ब्लड के ये सब तो होना ही होना है। कि जो एजुकेशन है और जो प्रॉफिटेबिलिटी, क्या वो कोएग्जिस्ट कर सकती है? मतलब क्या आपका इसमें सोचना है कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है उस पे एक इम्पैक्ट आता है? तो पहले मैं आपके सेकंड पार्ट का आंसर करता हूँ। आपने सेकंड पार्ट में बोला था कि मनी एंड क्वालिटी कैन come together or not. I'll say very well yes, and it is not about education, it is about any industry. तो मेरी कजन है, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अच्छे और बहुत अच्छे में ना सिर्फ 10% का फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाइंग अ पेन, तो 10 रुपए के पेन में और 15 रुपए के पेन में या 12 रुपए के पेन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2 रुपए में, लेकिन आपको शायद 10 रुपए में बॉल पेन मिलेगा और 12 रुपए में आपको जेल पेन मिल जाएगा। और मे बी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये हमारा एक मिथ है कि अच्छे और बहुत अच्छे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छे और बहुत अच्छे में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम जब आप क्वालिटेटिव और एक लोकल स्कूल की बात करते हैं, या एक, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी लोकल स्कूल बच्चे को नहीं पढ़ाता या नहीं पढ़ा सकता, ऑफ कोर्स पढ़ा सकता है। करिकुलम कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है बच्चे के सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली एज अ चेन हमने उन पर ज्यादा काम किया हुआ है। पेरेंट्स के पास क्या है कि आप जहां 1000 रुपए दे रहे थे, अगर आप वहां 1100 या 1200 रुपए देकर अपने बच्चे को 2 नए फीचर दे सकते हो, आई डोंट थिंक इट इज बैड। अगर मैं वो 100-200 रुपए अफोर्ड कर सकता हूँ, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की बात भी कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इस मामले में इंडिया में हम रहते हैं, दैट्स लाइक आई प्राउडली से कि इंडिया में सबसे अच्छी बात यही है कि ना आपको हर चीज राइट फ्रॉम बॉटम प्राइस टिल टॉप सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि उस प्राइस, क्योंकि हर लेवल के हर प्राइस ब्रैकेट के अंदर लोग हैं और वो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक क्वालिटी डजंट मीन कि क्वालिटी बहुत एक्सपेंसिव होती है। सेम गोज फॉर अस। एंड बचपन के साथ एक अच्छी बात स्पेसिफिकली क्या है कि हम हमेशा बोलते हैं कि वी आर मेन ऑडियंस इज अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। मैं हमेशा ये बोलता हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सिर्फ एलीट के लिए हूँ, मैं मिडिल के लिए भी हूँ, मैं अपर मिडिल के लिए भी हूँ, मैं लोअर मिडिल के लिए भी हूँ, और मिडिल के लिए तो डेफिनेटली हूँ। तो जो हमारी इंडिया की 70-80% ऑडियंस है, मैं उस मास को कैप्चर कर रहा हूँ। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली आपने बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर्स हर बिजनेस का मैटर करती है, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्वालिटी चेंजेस करने से नहीं रह सकती। देयर आर इयर्स जहां पे वी हैवंट टेकन अ सिंगल पेनी टू होम बिकॉज वो पैसा प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में और विद कंटेंट लगा। पर ठीक है, उसका रिजल्ट आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद मिलेगा। आई थिंक ऑल द बिजनेस गो लाइक दिस ओनली। अभी तो जो दोस आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स which are of your age, they are building businesses which are profitable even after 10 years. अभी हमने सबने सुना होगा इन्वेस्टमेंट एंड ये सब फंडिंग, ये सब वही तो बिजनेसेस हैं which are going for 10 years. So ये सब लेगेसी बिजनेस बन सकते हैं। जब ओला स्टार्ट हुआ था, उबर स्टार्ट हुआ था, या कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट थोड़ी प्रॉफिटेबल था। इट टुक देम 10 years, 12 years। पहले कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, कॉन्सेप्ट के साथ क्वालिटी ऐड हुई, देन इट कुड। तो प्रॉफिट, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो प्रॉफिट विल डेफिनेटली कम। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आएगा क्वालिटी के साथ। माई ऑडियंस इज 4 year, 5 year, 3 year चाइल्ड। मुझे उसको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना। मुझे बच्चे को तैयार करना है कि जब वो यहाँ से निकल के अपने फॉर्मल स्कूल में जाए या क्लास 1 में 2 में जाए, तो वो अपने लेसेस बांधना सीख सके, वो याद करना सीख सके, वो शाय ना हो। वी हैव डन कि हमने अपने करिकुलम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया है जहाँ पे मोर ऑफ अ एक्टिविटी करिकुलम हो। हर बच्चा स्टेज पर आए, मंथ 1 बार 2 बार स्कूल के स्टेज पर आएगा। एक हेवी रूम डिजाइन करते हैं हम लोग जहाँ पे सामने स्टेज भी होता है, डाइस भी होता है, पोडियम भी होता है। और बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, तो उसको एक एक्टिविटी के मेथड से बच्चों को सिखाया गया है। हम लोगों ने बात करी क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, बट एक सिर्फ शब्द बन के रह गया क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। हम क्या बताते बच्चों एक्टिविटी में कि थैली उठाओ फेंक दो, कागज उठाओ फेंक दो। दिस इज नॉट क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया तो बहुत सारी चीजों से बनने वाला है जो बच्चे ने अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा मेरा बच्चा स्मोक ना करे, पर अगर उसको बारे में अवेयर नहीं कर रहा, अभी भी बोलोगे कि तो बहुत छोटा बच्चा है, बट अगर आज बताऊंगा तभी तो बच्चे लाइफ टाइम याद रखेगा। तो क्लीनिंग इज नॉट अबाउट ओनली कि बच्चे ने कूड़ा फेंकना है या हमने उसको वो तो मुझे पता है मेरे बच्चे सीख जाएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बहुत से एग्जांपल्स हमारी एक्टिविटीज हैं जहां पे कुछ डिफरेंट एटीट्यूड बच्चे को सिखाया जा रहा है। और ये ध्यान में रखें कि अगले 10 साल बाद whenever they will enter into a real world कब स्टार्ट होता है? when a child gets to the age of 17-18,
मुझे लगता है तब आपका रियल वर्ल्ड स्टार्ट होता है, बिकॉज आप बचपन में होते नहीं हो, जवानी में गए नहीं होते. दैट इज वेयर जो आपकी लाइफ को बनाता है. जब आप 15-16 साल के होते हो तो जो का करेक्टर है, तो आई थिंक वो करेक्टर अगर हम थोड़ा जल्दी बनाना शुरू कर दें, एंड देन ऑफ कोर्स ओनर्स गोज टू K-12 स्कूल आल्सो, अगर वो करेक्टर बच्चे का प्री स्कूल में बन जाएगा तो वो लाइफ टाइम हैबिट्स आपके साथ जुड़ जाएंगे. अगर मैंने बच्चे को ये सिखा दिया ना कि आपको ब्रश करके खुद सोना है 2 बार, तो मुझे लगता है वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि यार स्कूल में सिखाया गया था, तो वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको उसको सोचना नहीं. सर अब एक ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आजकल हर कोई पूछ रहा है कि आखिर सर एआई का क्या इम्पैक्ट आपको लगता है इंडस्ट्री पे? Definitely AI would impact our life. I won't say it will take our jobs. मुझे लग सकता है कि it will make our work easy. अच्छी बात क्या है कि अगर हम AI को सीख जाएंगे तो हम अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं. तो इतना जरूर सीख लेना चाहिए कि जिससे मेरी इंडस्ट्री का काम हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम ओनिंग अ फैक्ट्री, और अगर AI की मदद से मुझे मेरी फैक्ट्री के लिए प्रोसेस मिल जाते हैं, लेटेस्ट क्या मशीन लगनी है, मेरी फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है, मेरी फैक्ट्री में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर मैं प्रॉब्लम अपलोड करके सॉल्यूशन मांग लूंगा, तो वही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज के पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बताया फैक्ट्री रन कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि चाइना की फैक्ट्री में, हर आदमी चाइना नहीं जा सकता, तो मुझे नहीं पता कि चाइना की फैक्ट्री में सिमिलर अगर शू मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पे क्या अप्लाई हो सकता है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि AI इज हियर टू मेक आवर वर्क सिंपलर. अभी वाई वी आर थ्रेटन के ये जॉब ले लेगा, वो तो जॉब लेने की बात ही नहीं कर रहा. यस, एक टाइम पे क्या हुआ था, टॉकिंग अबाउट 2000 के, बिना कंप्यूटर्स के आपकी लाइफ चलनी बंद हो गई थी. तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों में विदाउट AI हमारी लाइफ चलनी बंद हो जाएगी. हमें AI का स्मार्ट यूज करना आना चाहिए जितना हमारी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है. एजुकेशन में बहुत रेवोल्यूशन हो जाएगा, हो भी रहा है, हो भी जाएगा. आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आई गिव यू एक क्रांतिकारी विचार के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मुझे ऐसा लगता है जो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, जिनकी जरूरत नहीं रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, राइट? तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री मोर ऑफ AI रह जाएगी. शायद टिपिकल हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं होगी हमें. ये लड़ाई कब, कौन से सन में, क्यों हुई थी, मुझे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स. आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, बट अगर बहुत वास्ट और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी, मैं अपने एक थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ, मे बी आपको कुछ व्यूअर्स एग्री ना हो, मे बी अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थी, व्हाई आई वुड वेस्ट माय 10 मिनट्स ऑन दैट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, अगर वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मुझे AI करके दे रहा है तो मैथ्स इज नेसेसरी फॉर ऑफ कोर्स आपके बेसिक वर्क के लिए, बट बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए इफ अ मशीन इज देयर, ठीक है. सो सर, आपके हिसाब से जो स्टार्टअप्स हैं और जो स्टार्टअप सरवाइव करते हैं उसमें क्या अंतर है? क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत है, सर्वाइविंग स्टार्टअप्स बहुत कम है. मतलब 80-90 ऑफिशियल स्टार्टअप्स जो रजिस्टर होते हैं इंडिया में, दिस इज द ऑफिशियल नंबर. मैं वो बोल रहा हूँ जिनके पास पैन हो जाता है, जिनकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे टैक्सेशन के लिए भी आ जाते हैं. अब हम बोलते हैं फंडिंग या सक्सेसफुल, उनमें से कितने होते हैं? शायद पूरे साल में अगर आप सोचोगे तो 10, 15, 20, 30, 35 जिनको आप जानते हो. सो बात वही है कि जीवांश के गेटिंग एन आइडिया इज वेरी इजी, बट यस, उस आइडिया के पीछे का बैकग्राउंड, होमवर्क, वर्किंग इज वेरी डिफिकल्ट. बी इनटू एनी इंडस्ट्री, बी इनटू एनी स्टार्टअप, चाहे वो टेक हो, चाहे वो नॉन टेक हो, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बेवरेजेस हो, चाहे वो ब्यूटी हो, काम बहुत है. अभी ना वो टाइम नहीं रहा कि बिजनेसेस आर इजी टू डू. बिजनेसेस नीड too much of investment, and above that you are 100% focused. So I met a lot of investors and entrepreneurs. तो जब मैं इन्वेस्टर से बात करता हूँ तो मैम लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग विद न्यू एज स्टार्टअप. मैंने बोला यार सिंपल, जो 18-19 घंटे काम कर सके. अगर वो 18 घंटे अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है या अपने बारे में काम कर रहा है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. हम ये नहीं देखते कि उसके पास पैसा है या नहीं है. पैसा तो हमारे पास, हम दे देंगे, but he should be passionate, or she should be passionate whatever they are doing. So kal I met someone for something. So he told me like, okay, I asked it, but how many kids you have and what exactly they do. So this man is about 64 years old, and he told me like, I have only son. I have a son, and he's a single child, and I got divorced and like few years back, and I raised up my son on own and own. मेरे पास पैसा नहीं था, काम नहीं था. Then I grew my business. मुझे बच्चों को स्कूल भी छोड़ना होता था,
उसे कपड़े भी प्रेस करने होते थे. So for a single father, it is really difficult. So my child got 0 in accounts when the class tests were happening. Sorry, 12th in his pre-board he got 0. तो मैं बोला, कैन यू इमेजिन कि एक पेरेंट के बच्चे के 0 मार्क्स आते हैं प्री बोर्ड में? व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस? सर डांट ही पड़ी होगी. उन्होंने मुझे क्या बोला कि आई रियलाइज कि दिस स्कूलिंग और स्टडीज इज नॉट हिज कप ऑफ टी, एंड ही कीप सेइंग दैट. मेरा बच्चा मुझे बोलता था कि यार मेरे से स्टडीज नहीं होती, एंड हिज पैशन वाज म्यूजिक. बट जब उसका म्यूजिक पैशन था और मुझे लगा, तो मैंने उसको बोला, बेटा तू जैसे जैसे 12th कर ले, एंड मैंने उसको फिर म्यूजिक में डाल दिया. एंड टुडे ही इज अ वेरी सक्सेसफुल musician, performing in all the cities, and almost like एक साल में वो 50-60 shows करता है, and for every show is getting about 2.5 lakh rupees. तो मैं बताना कि सारा इतना बड़ा एग्जांपल कि ना कोर तो बात वही है कि आपके जो इंटरेस्ट का है आप वो चूज करो. मूवीज में देखते हैं, बात करते हैं, ये एक क्लासिक केस है. बात ये है कि अल्टीमेटली आप क्या और कैसे अपने बच्चे को बनाना चाहते हो. ये जरूर बोल लो कि बच्चे के पास क्या प्लस पॉइंट थे, क्या पॉजिटिव्स थे. मैं चाहता हूँ पॉजिटिव्स पे काम करो. बिल्कुल. तो सर अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई भी है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, कोई पेरेंट है, ठीक है, और वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है या आपकी फ्रेंचाइज से कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, और समझना चाहता है कि आखिर आप क्या कराते हैं, कैसे क्या होता है, मतलब इफ़ यू वांट्स टू एडमिट हिज चाइल्ड और टू योर स्कूल, तो उस केस में आप कुछ तरीका बता दीजिए ताकि वो समझ सकें, कि देख सकें, ताकि उनको भी क्लैरिटी हो. तो वेरी सिंपली दे कैन विजिट आवर वेबसाइट pachmanglobal.com. हमारे सेंटर्स की इंफॉर्मेशन, हमारी एजुकेशन फिलॉसफी, हमारा जर्नी, हमारा करिकुलम, कंटेंट, काफी सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है. इसके अलावा वी आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 400 cities एंड पैन इंडिया वी हैव अ प्रेजेंस. वी हैव अबाउट 1300 schools. सो मेजॉरिटी हम टियर 1 to 5 तकरीबन सभी स्टेट्स में काम कर रहे हैं. आई थिंक बेस्ट वे आउट इज यू विजिट एनी सेंटर, बिकॉज जब तक आप सेंटर नहीं देखोगे, प्री स्कूल इज ऑल अबाउट सेटअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मैं अगर पब्लिक स्कूल में बता दूंगा, अंटिल वो सेटअप आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख के समझ पाओगे कि क्या मतलब ये आपके बच्चे से या उसकी पर्सनैलिटी से जेल हो रहा है, देन यू शुड टेक अप अ डिसीजन कि आपको स्कूल में किस स्कूल में बच्चे को भेजना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेरेंट इज लुकिंग यार मुझे तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना जो बहुत हाई फाई और टेक अनेबल्ड हो, तो मे बी आपको वो चूज करना चाहिए. एक बच्चा ऐसा जो प्ले एंड लर्न मेथड पे जाना चाहता है, तो बचपन में आना चाहिए. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप स्कूल विजिट करो, आपके नियर बाय कोई ना कोई ब्रांच बैठने जरूर होगी, एंड देन यू कैन टेक अप अ कॉल. श्योर. लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस. सक्सेस सबके लिए अलग अलग होती है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है, सबके लेंसेज अलग हैं सक्सेस को लेके. आपका लेंस क्या है सक्सेसफुल लेके? जिस दिन आपको लगे ना कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, आई थिंक वही सक्सेस है. जब आपको ये ना लगे कि आप किसी चीज के पीछे भागना है, चाहे वो मनी है, चाहे वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, चाहे वो ब्रांड है, चाहे वो जो आप अपने आप को सेल्फ विजुअलाइज करते थे किसी दिन, अगर आपने वो अचीव कर लिया है तो आपके पास सक्सेस है. सेकेंडली, सक्सेस का सेकेंड मंत्र ये है कि सक्सेस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. इफ यू अचीव टारगेट 1, आपको टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 करना चाहिए. टारगेट इम्प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. अंटिल इम्प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, तो आप उसके पीछे भागोगे भी नहीं. तो अगर मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा और ये हो गया, जैसे वो टीम्स में होता है, मार्केटिंग में होता है, कंपनीज में होता है कि आपको एक टारगेट मिलता है और अगली बार आपको उससे बड़ा टारगेट मिलता है अचीव करने के लिए. तो आई थिंक पहले तो आप ये मानो कि जिस दिन आपने अपना फर्स्ट लेवल सक्सेस अचीव कर लिया, अब ये आपके पास अपना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ. टी और कॉफी? टी. ओके. One book every student should read? Wisdom comes from everywhere. Okay. One book that an entrepreneur should read? No book to read entrepreneurship. There's no book defined for that. It comes automatically once you start working. Right. Sir, you are a morning person or a night owl? Morning. Okay. One leader you admire the most? Mr. Abdul Kalam. Okay. One habit that changed your life? Waking up early. Okay. One word for entrepreneurship? Maybe success. Okay, great. So imagine a 17-year-old student watching this conversation.
ठीक है, वो एम्बिशियस होगा, वो क्यूरियस होगा, वो कंफ्यूज होगा, एंड आपको उसको एक एडवाइस देनी है, तो आप उसको क्या बताएंगे? Believe in yourself. Just run for your dream. Even if you get slow, it's okay. But never leave up your dream. Dream will always come true. Great. Sir, thank you very much. This wasn't a conversation about education, but it was a conversation of leadership, purpose, entrepreneurship, and impact. Thank you very much, sir, for being here on Impact Unfiltered. Thank you very much, sir. Bye bye. Thank you.